डिवाइन सोल्स। हम सभी जानते हैं कि हम एक दिव्य यात्रा में हैं, ईश्वर के दिए गए अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। इस ट्विन फ्लेम जर्नी में थर्ड पार्टी ज़रूर होती है जिसमें हमारे डीएम फंसे रहते हैं। वो थर्ड पार्टी उनका परिवार, सोसाइटी, रीति रिवाज, धर्म, कोई रोमांटिक पार्टनर, भाई बहन, कोई दोस्त, कोई भी हो सकता है। मैं भी एक डीएफ हूँ और अपने डीएम के साथ हारमोनियस रीयूनियन में हूँ। हारमोनियस रीयूनियन के बाद डिवाइन डीएम और डीएफ का कॉस्मिक मैरिज करा देते हैं, लेकिन डेविल अपना अटैक करना नहीं छोड़ता। कल करवा चौथ था, ये मेरा तीसरा करवा चौथ है। इस पूरी यात्रा में डेविल डीएम के माइंड में अटैक करता रहता है थर्ड पार्टी के ज़रिए। थर्ड पार्टी के माइंड को मून एनर्जी में रख करके डेविल उन्हें कंट्रोल करता है। कोई अदरवाइज ना ले अपने फैमिली के लिए। जो इस जर्नी का सत्य है उसे जानने की कोशिश करें, जिससे आपकी यात्रा सही ढंग से पूरी हो सके। क्योंकि डेविल जानता है कि डीएफ के साथ यूनियन में आकर के डीएम हर तरह से कैपेबल हो जाते हैं, पावरफुल हो जाते हैं, अबेंडेंट हो जाते हैं। उनके आसपास के सारे रिलेशनशिप्स अच्छे हो जाते हैं, उनका करियर अच्छा हो जाता है। ये पेंटिकल्स है, वो फिनेंशियली पोजीशन में, स्टेटस में, रिलेशनशिप में हर तरह से अबेंडेंट हो जाते हैं, एक किंग की एनर्जी में आ जाते हैं। इसलिए ये थर्ड पार्टी बार बार उनके पास आकर के ये नेगेटिव एनर्जी एक्सपेंड करती रहती हैं, जिनसे उनका लाइफ डिस्टर्ब रहे। डिवाइन डीएम को डीएफ की लाइफ में उनके पास लाइफ का पार्टनर बना के भेजते हैं, जिनका सदियों से साथ रहा है। वो शिव शक्ति का रूप है। इसलिए डेविल कभी नहीं चाहता है कि ये दोनों मिलकर अपनी इस दिव्य यात्रा को पूरी करें। इसीलिए थर्ड पार्टी, जिसके माइंड पर डेविल का पूरा कंट्रोल होता है, हमारे डीएम भी 3D लाइफ में उनसे जुड़े होते हैं। इसीलिए डेविल इसे आधार बना के बार बार हमारे डीएम पर अटैक करते हैं। आप इस जर्नी की रियल सिचुएशन को समझें, अपने डीएम को दोष ना दें, उन्हें कर्स ना करें, उन्हें बुरा भला ना कहें। इस जर्नी की हकीकत को समझें और अपनी जर्नी अच्छे से पूरी करें। ये सब कुछ संभव है। भले ही आपका हारमोनियस रीयूनियन हो गया हो, आप कॉस्मिक मैरिज में आ गए हो, फिर भी कभी भी अपना इनर वर्क नहीं छोड़ें। थर्ड पार्टी डीएम की लाइफ में इसीलिए आती है क्योंकि उनका कार्मिक लेना देना कुछ होता है और उसे एक्सचेंज करने के लिए वे मिलते हैं। इस जर्नी में आने से पहले ही जिसके साथ हमारे डीएम रहते हैं, उसी थर्ड पार्टी को आधार बना करके डेविल उन पर अटैक करवाते हैं और दोनों में सेपरेशन लाने की कोशिश करते हैं, जिससे इनकी ये दिव्य यात्रा ट्विन फ्लेम जर्नी पूरी ना हो सके। तो सावधान रहें और अपना इनर वर्क करते रहें। कल करवा चौथ के दिन किसी ने मेरा व्रत तोड़ने की कोशिश की। ये भी एक डेविल अटैक का ही रूप था जो थर्ड पार्टी से डीएफ के ऊपर कराया गया। कल मेरे घर में कुछ सामान आया, उसमें बहुत सारी चीज़ें आई थी। उन्हीं चीज़ों में ये कोयले का एक छोटा सा टुकड़ा था। जैसे ये कोयले का टुकड़ा मेरे घर के अंदर आया, मुझे कुछ फील सा होने लगा, साइकिक अटैक्स आने लग गए। इस दिव्य यात्रा में आने के बाद मेरी ये आदत बन चुकी है कि जब भी कोई सामान किसी के घर से मेरे घर में आता है तो मैं ज़रूर चेक करती हूँ कुछ उसमें अनयूजुअल चीज़ें ना हो। कल मेरे घर में कुछ खाने का सामान आया दूसरे घर से, तब मैंने उसे ध्यान से देखा, पूरा खंगाला, तो मुझे ये कोयले का टुकड़ा मिला। कोयले का टुकड़ा, लौंग, सुपारी, पान, इलायची और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनमें स्पेल करके, काला जादू, वशीकरण करके डीएम और डीएफ को अलग करने के लिए, सेपरेशन लाने के लिए, उनकी जर्नी को रोकने के लिए, उनके घर को ख़राब करने के लिए, स्वास्थ्य को ख़राब करने के लिए, इस तरह की चीज़ें डेविल थर्ड पार्टी से डीएफ या डीएम के लाइफ में एंटर करवाते रहते हैं। जिस तरह से
डीएफ की लाइफ में इस तरह के डेविल अटैक्स होते हैं, साइकिक अटैक्स होते हैं, एविल आई अटैक्स होते हैं। उसी तरह से डीएम के लाइफ में भी मैनिपुलेशन, माइंड गेम, सेपरेशन कंडीशन लाने के लिए, डीएफ से दूर करने के लिए इस तरह के सिचुएशन क्रिएट होते रहते हैं। तो दोनों अपना अपना इनर वर्क करें, सिचुएशन को समझें, इन डेविल अटैक्स, साइकिक अटैक्स को पहचान करके अपना इनर वर्क कंप्लीट करते रहें, ईश्वर से जुड़े रहें, डिवाइन से प्रार्थना करते रहें। डिवाइन जो भी साइन सिंबल्स देते हैं, मैसेजेस देते हैं, उनको फॉलो करें और अपनी इस दिव्य यात्रा को अच्छे से पूरा करें। जब भी आपको कुछ अनयूजुअल लगे, शक हो, नेगेटिव एनर्जी घर में फील हो, तो जो भी चीज़ें दूसरों के घर से आती हैं उनको अच्छे से चेक करें। अगर कुछ गलत चीज़ें पाते हैं जो कि नॉर्मल लाइफ का हिस्सा नहीं है, तो कुछ नहीं करना है, एक कांच का बॉटल लेना है और वो जो भी चीज़ है उसे उसमें डाल करके, उसमें इस तरह की जो भी चीज़ें जिन पर आपको शक हो उसे डाल करके आप डिस्पोज कर सकती हैं। कभी भी इधर उधर ना फेंकें, क्योंकि ऐसा करने से फिर से उनका प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है। अगर आप इसे इधर उधर बाहर फेंक देंगी तो फिर से वो किसी न किसी रूप में आपके घर में आ जाते हैं। इसीलिए ये एक पारंपरिक तरीका है इस तरह की गलत चीज़ों को डिस्पोज करने का। एक छोटी सी शीशी में डाल करके उसे गंदे पानी के जमाव में फेंक दें। मेरे पास ये जैम की शीशी थी, मैं इसमें डाल दे रही हूँ इस चीज़ को। इसके आने के बाद बहुत सारे चेंजेस आए। मेरी तबीयत ख़राब हो गई, ठीक नहीं हो पा रही, मैं डॉक्टर को दिखा ली, मैं प्रेयर्स कर ली, हीलिंग कर ली, सब कर चुकी हूँ, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही है। जो डेविल अटैक्स हमारे डीएम पर होते हैं उसे मिरर करके हमें भी इफ़ेक्ट होता है। जो अटैक्स थर्ड पार्टी में रह करके डीएम पर होते हैं उसका असर डीएफ पर भी होता है, क्योंकि वो डीएम को मिरर करती है। मुझे गंदी चीज़ खिलाने की कोशिश की गई मेरा व्रत ख़राब करने के लिए। ये अनयूजुअल ये कोयले का टुकड़ा मिला मुझे जब मैंने पूरी तलाशी ली। तो इसी तरीके से कुछ भी गलत चीज़ मिले तो उसे एक छोटे से कांच के बोतल में डाल के इस तरह से बंद करके, कभी भी इस तरह की नेगेटिव चीज़ें बहते हुए पानी में ना फेंकें। उन सब जगहों पर ना फेंकें जो रेगुलर यूज़ में आती। झील में भी नेगेटिव पावर्स होती हैं। इस दिव्य यात्रा में सावधान रहना, अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो कितना भी मैनिपुलेट करें, उनकी बातों में ना आए, अपनी जर्नी पर फोकस रहें। एक रोमांटिक यात्रा नहीं, एक ये दिव्य यात्रा है, ईश्वर की यात्रा है, जिसके लिए ईश्वर ने खुद आप दोनों को चुना है। इसलिए आप दोनों को चाहिए कि आप दोनों अलर्ट रह के, सावधान रह के अपने इनर वर्क को अच्छे से कंप्लीट करें और अपनी इस दिव्य यात्रा को जारी रखें। और ये शनि यंत्र है, पूरे विधि विधान से अपने मंदिर में ज़रूर स्थापित कर लें। ये आपकी सभी डेविल पावर्स से रक्षा करते हैं। अगर वो अटैक कर भी देते हैं तो आप दोनों को उस परेशानी से निकाल लेते हैं, क्योंकि शनि महाराज कर्म फलदाता है। तो डीएम या डीएफ से कभी कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। तो इस यंत्र के साथ हमेशा हनुमान जी का फ़ोटो भी लगाएं अपने मंदिर में, क्योंकि शनि महाराज सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी से कंट्रोल में आते हैं और उनसे डर के रहते हैं वो, क्योंकि शनि महाराज का भी स्वभाव कभी कभी उग्र होता है। तो उनको कंट्रोल करने के लिए हनुमान जी होते हैं। शनि महाराज को हनुमान जी अपने नियंत्रण में रखते हैं। शनि यंत्र के साथ हनुमान जी का फ़ोटो ज़रूर रखें। ये कंबाइंड रूप से बहुत इफ़ेक्टिव वर्क करता है। होप ये जर्नी आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।